तो बच्चों अपने 5 क्वेश्चन हो गए थे। परसेंटेज हीरो टू सुपर हीरो शीट कर रहे थे। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, यानी 91% बोले तो बटा 100 ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, तो ए रेशो बी कितना आ गया बच्चों? 13 तिया 39, 13 सत्ते 91। कोई डाउट नहीं है? अब कह रहा है देन एंड बी इज x% ऑफ ए, बी कितना परसेंट है ए का? बी 7 है ना, 4 3 7 है। इसका ए का तो कितना परसेंट है ये पूछा है। तो x की वैल्यू यही आ जाएगी बच्चों। कोई डाउट? तो 700 बटा 3 यही आपका आंसर हो जाएगा सी। कोई डाउट? सीजीएल के मेंस में पूछा था 2022 में, बिल्कुल आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन शाबाश करें। क्या किया? क्या बच्चे? 16 से 2 बटा 3 देखते हैं। x plus 20% of 250, x plus 20% of 250, यही मतलब है। x plus 20% of 250 is 25% more than x % of 220। इससे ये ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 25%। यहाँ 125 बटा 100 करूं या यहाँ करूं? इधर। जिससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो 125 बटा 100। कोई डाउट? 5/4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो 100 कट गया, 0 0 कट गई, है ना। ये 2 पे कट गया और ये 11 पे कट गया। 25 दूनी 50x
प्लस 25 गुना 20 1000 बराबर 11 पंजे 55x 5x बराबर 1000 x बराबर 200। आपको कह रहा है 10% ऑफ x प्लस 50। 10% बोले तो x प्लस 50 बोले तो 250 इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। 15% इसका x का रेशियो निकाल लो। पहले दोनों का रेशियो क्या आता है? 0 से 0, 2 0 से 2 0, 5 3 15, 5 5 25, 5 रेशियो कितना आ गया? अब ये कह रहा है ये जो आया है ये इससे कितना परसेंट कम है, ये कितना कम है, इससे कंपैरिजन है 15% ऑफ x यानी 6 से 1/6। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? हल्का सा कैलकुलेटिव था, बाकी चीजें वही हैं जो हमने परसेंटेज में सीखी हैं। ये इससे इतना ज्यादा है, आपको कॉन्सेप्ट वही रखना है, ये ज्यादा है इससे ज्यादा है 125/। बात क्लियर है? यहाँ से x आ गया, जो पूछा है उनका रेशियो निकाल लिया और वहां से आपका आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैसा ही है, होना चाहिए सबका, ठीक है? हम्म क्या है बच्चों? थोड़ा रुकूं? ठीक है। सेलेक्ट हो नीचे से। आओ बच्चों, 110 को x% कम कर दिया। 110 को x% कम कर दिया, क्या करोगे? 110 गुना 100 माइनस x अपॉन 100। इज दैट क्लियर बच्चों? x% कम कर दिया, 100 माइनस x बटा 100 gives the same result as increasing 50 by x%। एनी डाउट्स? नहीं है? प्लीज ध्यान से देखें बच्चों।
100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस, यानी 16x कितना आ गया 600। x क्या आ गया आपका 600 बटे 16, या 4 से काट दो, 150 बटे 4, 76 बटा 37.5। ठीक है, x की वैल्यू 37.5 आ। ठीक है बच्चों, अब आपको कह रहा है देन x% ऑफ 650, 37.5% होता कितना है 3/8। x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट मोर देन x माइनस 100, यानी 27.5। एक काम करें, इसको 375 और इसको 275 रहने दें, ये 37.5% था ना, 37.5 बटे 100 आएगा और इधर 27.5 बटे 100 आ जाएगा। ऑफ 780 रेशियो निकाल लें पहले, फिर देखेंगे क्या कम ज़्यादा पूछा है। पॉइंट से पॉइंट, 0 से 13 पंजे, 13 छिक्के, 25 एकम 25 और 25 एकम 25। ठीक है, और 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 3 दूनी 3 पंजे 25 रेशो 22, 11 दिख रहा है तेरे को, ये 2 इतना बड़ा लिखा है, क्या फर्क पड़ा 3 कम। अब इज व्हाट परसेंट मोर बोला है, मोर देन दिस, तो 3/22 गुना में, यानी 150 बटे 11%। बात क्लियर है, कोई डाउट? तो आपको पता है लगभग 14-13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट समथिंग %। कोई डाउट? दोबारा कैसे ले, यही निकाल के सोचा तूने कि 12 होगा। वाह, इतना करके अगर आप गलत मारते हो तो कितनी बड़ी गलती है कि नहीं? क्या बताऊं, बता। यहां तक आ गया, हिंदी पढ़ता है इंग्लिश में, हिंदी या इंग्लिश? 650 का x%, 650 का 37.5%, 37.5/100, x माइनस 10%, है ना। 37.5 में से 10 गया, कितना हुआ 27.5। 27.5% किसका 27%, 780, इनका रेशियो आ गया 25। अब ये वाला इससे कितना ज्यादा है, इससे डाउट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
3.4% डिक्रीज। हाउ? ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%। ठीक है, मान लिया ये नंबर 100 था, 40% बढ़ गया तो कितना हो गया? 14/10। डिक्रीज हो गया कितना? 75%, यानी 3/4। फिर क्या अगेन इंक्रीज हो गया 15%, 23/20। फिर डिक्रीज हो गया 20%, 4/। बात क्लियर है? ये तो 20 पंजे 100 है, 100 कट गया, 4 से 14 तिया। अब इसको मत काट देना 10 से, क्योंकि फिर वापस 5 से भाग करोगे। 2 3 जा 6, 23 दूनी 40 होता है 4, 23 चौके 92 और 4 96। 0 था तो 96.6। कोई चीज़ 100 थी, 96.6 हो गई, डिक्रीज हुई कितना हुई? 3.4%। बात क्लियर? आसान था? क्या किया संतोष? सेम किया है, वेरी गुड। रेशियो भी लिख सकते हो। कोई चीज़ 5 थी, 7 हो गई, 4 थी, 3 हो गई, 20 थी, 23 हो गई, 5 थी, 4 हो गई, है ना? अब रेशियो में भी काट सकते हो, काट के करना है काट के कर लो। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 2 नहीं काटना, ये आगे कट नहीं रहा क्या? 500 और ये कितना बन गया? 483। 17/500 या 17/5, है ना? 00 कट जाएगा। कोई डाउट? क्या डाउट? मैंने कहा कोई डाउट? कहता जी सर। पहले तोलो फिर बोलो। चलो शाबाश। सवाल आपको पता है ना कैसे किया जाएगा प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का? तो ठीक करना, 11 नंबर वापस जाना। पर सभी क्वेश्चंस में देख लेना। क्या है बच्चों? ये बॉम्बे, ये दिल्ली। प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाय 26%। पर्सन वांट्स टू हिज एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहता है बाय 15% ओनली। तो कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? तो डिक्रीज कितना? छब्बीस % कितना होता है? 13/50। प्राइस क्या हो गया? 50 से 63 हो गया। कंजप्शन पे पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा, ये 20 से 23 हो गया। 20 से कितना हो गया? 23 हो गया ना? ठीक है, प्लीज ध्यान से देखें बच्चों। तो 230 भी कर सकते हो करना चाहो तो। ठीक है, ये तो 50 चौके 200 हो गया, ये हो गया 230/63, यही हो गया। रेशियो ले लोगे 4 और
230/63 का रेशियो, ठीक है। 4×12, 252 से क्या होगी 230, क्या फर्क पड़ा, 22 कम हो गई, पहले कितनी थी गुना में, ठीक है। 2 से काटोगे तो 11, तिरसठ 50, 550/63। आपको खाली ये देखना है कि 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। 8 से करोगे तो 8 तिया 24, 8 6 48, 2 50, और 9 से करोगे तो 63 और जुड़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 8.7% आपका आंसर। कोई डाउट नहीं जी? ऐसे कर सकते हैं या सक्सेसिव वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, सक्सेसिव नहीं लगाया? 26% का इंक्रीज हुआ है। कंजप्शन पे पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा है। टोटल हो गया 26y/, और ये कितना हो गया 15। x की वैल्यू दे रखी है, y की निकालनी है, x + y + xy/100 दे रखा है, ठीक है। तो ये 13/50, 50 और 13, 63y/50 बराबर माइनस का 11 आ गया, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -550/63, यानी कम होगा, और कितनी कम होगी 550/63। हल्का सा आपका शॉर्ट हो जाएगा। कोई डाउट क्या? ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सवाल नंबर 11 करो। वही आ गया क्या? तो अगला करो अगला करो। आ गया। Receipts working hours per day were increased by 15%, wages per hour were increased by 20%। उसकी डेली अर्निंग्स पे क्या प्रभाव पड़ा? x + y + xy/100 डायरेक्ट लगा दें बच्चों, है ना। 15 + 20 + 15 × 20/15 और 20 35 और 3 सीजीएल के मेंस में आया था क्या ये? आसान था, है ना। चले आगे, क्या हुआ ऐसे क्वेश्चन आता है, हर प्रकार का सवाल आता है, आसान भी आएगा, मुश्किल भी आएगा। करो शाबाश। सत्रह की कमी हुई है ना। 17 की कमी, फिर 17 की कमी, फिर माइनस माइनस
17 17 289/100 2.89 हो जाएगा। तो माइनस का 34। अब ये कैलकुलेशन ना करके आप कहाँ जाओगे, ऑप्शन की तरफ जाओगे, है ना। ऑप्शन आपको पता है 89 में 11 जोड़ोगे तो बात बन जाएगी, है ना। सीधा दिख रहा है। 34 में से 2 घटाया 32, 32 से जस्ट कम वाला होगा, 31 वाला होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। अलाइन भी कर देना इनको। तो था 3 नंबर, वहां से भी स्टार्टिंग से भी सेलेक्ट कर, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट भी होती है, की क्या है वो देखना, वहां जाना नहीं पड़ेगा। की देखो क्या है, कंट्रोल जे, सेलेक्ट, इधर वाला ले लो, पासवर्ड। क्या है बच्चों, ए रेडियस सिलेंडर की वॉल्यूम पर प्रभाव पड़ रहा है। वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको कह रहा है रेडियस बढ़ गई 20, घट गई 20%, यानी 4/5 गुना 4/5। हाइट बढ़ गई कितनी, 20%, यानी 6/, बात क्लियर है। वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रेशियो देख लो कितना आ गया, या 100 मान के कर दूं, चलो पहले 100 मान लेते हैं। 25 25 चौके 2, 5 दूनी 10, 2/2, ठीक है। अभी मान लो 4 64, 64 गुना 12, 12 चौके 48, 4 12 छक्के 72 और 4 अंतर, क्या प्रभाव पड़ा, 23.2% कम हो गया। और या फिर वही रेशियो 4 से 5, 4 से 5, 5 से 4 कम हुआ है ना, 5 से 4 और 5 से 125 से कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 छक्के 96, यानी 29 का फर्क हो गया क्या। हाँ यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 से गुना कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1000 बन जाएगा नीचे, 8 9 72, 7 8 दूनी 16 और 7 30, ठीक है। कोई डाउट, कर सकते, चलें आगे। सक्सेसिव लगा लोगे, लेकिन सक्सेसिव आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, तो बेटर है यूं ही कर दें, ठीक है। सवाल नंबर 15।
23। जैसे पाई आर स्क्वायर एच था ना, एक्स वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो कह रहा है वैल्यू बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डिक्रीज बाय 20%। 20% तो डिक्रीज हुआ है 4/5, 4/5, 4/5, ये हो गया है ना। आप चाहो तो गुना कर लो 8 से, है ना। 125 गुना 8 बन जाएगा 1000, और ऊपर क्या है 64 8 512, 1000 से 512 हो गया, या 100 से 51.2 हो गया। तो क्या कमी कितनी आई 48 पॉइंट। डाउट बच्चों, इजी था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो फटाफट। लिखा है किसी का भी क्या आया, 7 आ रहा है। Rice is now being sold at 29. During the last month, its cost was 25. 25 से कितना हो गया 29. Expenditure wants to same. तो 29 से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ा, 4 कम, कितने पे 400/29। 29 से कम 29 कितना आया 11। 29 चौके 108, नहीं 116 होता है। 29 दिया 87, कितना बचा 23 पॉइंट। अब ये 8-9 पे जाएगा, 7-8 पे, जितने पे भी जाएगा 7-8 पे 10%। डाउट, जल्दबाजी नहीं करने का। जब आपको ऑप्शन 13 और 14 दोनों दिख रहा है, आपको देखना चाहिए ये 13.5 से बड़ा तो नहीं है, कहीं बड़ा है तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। कोई डाउट, चलें आगे, नेक्स्ट। ये बॉम्बे प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 25%। 25% होता है 1/4।
राइस 4 से हो गया 3। एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता है तो कंजप्शन 3 से क्या हो जाएगी 4। कह रहा है 30 किलो ज़्यादा राइस खरीदता है सेम एक्सपेंडिचर में। एक की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू। मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितना है? 5400। 5400 एक्सपेंडिचर है और 90 किलो खपत होती है, 60 आ गया आंसर। अभी वाला पूछता तो 5400 को 120 से भाग देते। डाउट करो, शाबाश। हाँ? ले आ भाई, किसी यहाँ ले ले, किसी के पास एक्स्ट्रा है तो काम चला। Reduction of 7.5% in cost of a commodity enables a shopkeeper to purchase 15 kg more than that he previously purchased for a sum of rupees 7400। बच्चों 7.5% कितना होता है? 3/40। 75% 3/4 होता है। 7.5% कितना हो गया? 3/40। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 40 से प्राइस हो गया, घट गया 37, तो कंजप्शन क्या हो जाएगी? 37 से 40 हो जाएगी, है ना। अब ये 7400 रुपये में खरीदा था क्या? 7400 में। प्री रिडक्शन का प्राइस कितना है? 7400/37 या 15 kg है। 10 की वैल्यू 15 दिया है, एक की 15 हो गई, 5 हो गई, तो 37 की कितनी हो गई? 5 7 35, 5 के 150। ठीक है। 7400 में 185 खरीदता था, है ना। और 32.5% का क्या चाहिए इसको? प्रॉफिट चाहिए, बटे परसेंट है तो बिल्कुल काट लो। 2 0 से 2 0 गई, 37 दूनी 74, 37 गुना 5, 5 से कट गया, 25 से काट दो, 2 5 10, 5 5 25, 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 हो गया, है ना। 7 25 दिया 75। बात क्लियर है? 24 के सीपीओ में आया था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शाबाश।
हाँ भाई, क्या आया? ए ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम। ए की इनकम जो है 100 है, बचाता है कितनी? 35। तो खर्च कितनी करता है? 65। कोई डाउट नहीं है? आगे देखो, कह रहा है इनकम बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई? 120.8 है ना। ये ओल्ड इनकम है और ये न्यू इनकम है। कह रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ गया 20%। 65 दूनी 130, 13 बढ़ गया क्या? या 1/5 कर लो, 13 बढ़ गया। 13 बढ़ के कितना हो गया? 70। मुझे बताओ सेविंग जो है वो कितनी हो जाएगी? घटा देंगे 42.1। 35 से 42.1 हो गई। कितना फर्क पड़ा? 7.1 बढ़ गई। पहले कितनी थी? क्या आप कैलकुलेशन करेंगे? 70 होता तो पूरा पूरा 20 होता। 70 से जस्ट ज़्यादा है, 20 से जस्ट ज़्यादा होगा। तो डाउट? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। रोहित, रोहित की इनकम है 32,000, खर्चा आय का 30% है। ओहो हो, इतना मुश्किल सवाल आप कैसे करोगे? क्या इतना मुश्किल सवाल आप कर पाओगे? 7 दूनी 14 यूनिट डिजिट से उड़ा दोगे, है कि नहीं? इसका 30% खर्च कर दिया तो 70 बचा लिया। 7 से गुना कर, 7 दूनी 14। डाउट है? हाँ, वैकेंसी 37,000 था भाई। बम्पर था उस बार तो ऐसा लग रहा था जो तैयारी कर रहा है वही जॉब ले रहा है। कभी कभी आता है ऐसा वैकेंसी। पहली बार वो किया था ना, CHSL की जो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट थी वो CGL में शामिल कर दी थी। तो तब भी शामिल करने के बाद भी वैकेंसीज कहाँ आती हैं यार, बट उस टाइम बहुत आई थी। ये मेरे वाले मेंस में आया था क्या? 19। इनकम 100 है, खर्चा 65 है, सेविंग 35 है। इनकम 100 से हो गया कितना? तो 20.1। खर्चा क्या हो गया? 25% बढ़ गया। 65 का 1/4 बढ़ गया, या 5/4 हो गया। 1/4 कितना होता है? 16.25। 81 पॉइंट कितना हो गया? सेविंग क्या हो गई? 38.85, यानी 3.85 बढ़ गई। पहले कितनी थी? देखो 3 और 5 8 होता है क्या? यानी 35 गुना 11 है, यानी ये 11 इसका आंसर आ गया। बढ़ी है या घटी है? बात क्लियर है बच्चों? किसको गुना कर दिया? 65 है ना भाई, 65 का 1/4, 16 चौके 64 होता है। और इसमें 65 जोड़ दे, 65 16 81 आ गया, है कि नहीं? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एलिगेशन से, एलिगेशन से कैसे करेंगे?
एक्सपेंडिचर कितना है, 65 है, तो 25% बढ़ गया, क्या 25% लेंगे? एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम, एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट, सेविंग पे इफेक्ट, इनकम पे इफेक्ट करने का बात क्या? फिर लगेगा ऐसे तो है नहीं, ओवरऑल की बात हो रही है, वहां लगना चाहिए ना। ओवरऑल इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक तीसरी चीज होना चाहिए। चलो आगे, चलो शाबाश।
हाँ भाई, हो गया क्या? ए person saves इतना परसेंट ऑफ his income if saving increases by 22%, expenditure increases by कितना? तो इनकम 300 मान लूँ क्या? सेविंग कितना हो गया? एक्सपेंस कितना हो गया? अब कह रहा है सेविंग 22% बढ़ गई, 122 हो गई, और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, 220 हो गया। तो ये 300 कितना हो गया? 42/300 है। अपनी आय का इतना परसेंट बचत करता है कि बचत में इतने की वृद्धि हो जाए, खर्च में अब तो ठीक है। अगला कर। एक और कौन से में गलती थी? में गलती थी ना, नहीं तो थी थोड़ी सी। करो शाबाश। करने दो।
और इससे मैच करो। मैं कम दिखा रहा है ना पीपीटी में। वही है। कौन सा स्किप हो रहा है? क्या आंसर आया बच्चों? रिशु सेव्स X% ऑफ हिज इनकम। एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। इनकम बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। 100 माइनस एक्स का कितना हो गया? 6/5। सेविंग बढ़ गई, कितनी हो गई? हाँ, हो गया। आपको पता है इन दोनों का सम ये होना चाहिए, सेविंग प्लस एक्सपेंस। कोई डाउट नहीं है? काटो। नीचे 10 आ गया क्या? 5 दिया 15x प्लस 2 छके 1200 माइनस 12x बराबर 1260। 3x इज इक्वल टू 60। x कितना आ गया? 20। बात क्लियर है? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
क्या आया भाई? डी। अच्छा, इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ए। इसका 5 है तो इसका कितना है? 6। ए ऑब्टेन 10% मार्क्स लेस देन सी। सी से ए को कम मिला है, कितना? तो 10 मिला तो ए को कम मिला है 9। डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स है। ये किसका है? डी का है क्या? ए और सी, ये और ऊपर लिखना चाहिए। ये कितना मिला है? 20% मोर मार्क्स है 5। आपको क्या चाहिए? डी ए चाहिए, तो डी सी ए भी। वैसे डी सी ए निकाल लो, बी क्यों निकालना है? डी सी ए निकाल लेते हैं खाली, या डी ए चाहिए ना अपने को, अपन डी ए निकाल लेते हैं खाली इन दोनों का यूज करके। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 4 रेशियो 4:3। वैसे भी 60 और 45 है ना, 4 3। तो कह रहा है व्हाट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन दैट ऑफ ए? 1/3। कहते सही है बेटा 3%। बात क्लियर है? चले आगे। हिंदी में भी डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अंक अधिक प्राप्त किए। तो इसमें वही काजू कतली लगाने की आवश्यकता नहीं है ना कि सबका डी सी ए भी सबका निकाल रहे हो, जिसका चाहिए उसी का निकाल लो खाली। तो अपना सवाल इस प्रकार हो जाता है ना कि डी सी को 5 मिला है और सी ए को 10 9 मिला है ना, और अपन डी ए निकालना है। आपको पता है कि अगर ये कटता है तो काट दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 3, या 60 45, 15 से काट दो 4 3। इज दैट क्लियर बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट करो।
आ गया क्या बच्चों? क्या आया? मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज ₹50,000, ठीक है। सैलरी जो है ये 50,000, ठीक है। He used to spend on family expenses. फैमिली एक्सपेंसेस कितना है? E है। टैक्सेस कितना है? T है। चैरिटी कितना है? C है। और बाकी उसका क्या है? सेविंग है। क्या? अब कह रहा है E was 60% ऑफ इनकम, इसका 60% कितना हो गया? 30,000। कह रहा है E was 20% ऑफ E, इसका 20% है, कितना हो गया? 6,000। कह रहा है C was 15% ऑफ T, 900। 32 6 38 900, बचा कितना? 11,000। 30 से 36 900 है क्या? 13,100 रुपया बच गया। ये सेविंग आ गई, ठीक है बच्चों। अब इसने क्या किया है? अब कह रहा है कि व्हेन सैलरी गोट रेज्ड बाय 40%, 40%, यानी कि 14 पंजे 70 हो गई, 70,000 हो गई। अब कह रहा है ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ फी। ई जितना परसेंट था, ई कितना था? ई वॉज 60% ऑफ इनकम, इसका 60% ही रहा, 40,000। तो कह रहा है फी बिकम्स 30% ऑफ फी, इसका 30%, 42 दिया, 126, 12,600 हो गया। और सी बिकम 20%, इसका 20% हो गया, इसका डबल करो, 12 छिक्के 2520। अब 42 और 12 54, 54 और 2 56 और 1 57, 57 120, 57 120, इसमें से घटाओगे 12 880। अब कह रहा है कि दोनों की सेविंग का अंतर कितना है? तो 220 आ गया, 220। बात क्लियर है बच्चों? तो ये सवाल जो है ना, ये दिखने में आपको बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, एक्चुअल में सवाल आसान है। आपको खाली वैल्यूज दी हैं, उसका परसेंटेज निकालते जाना है। इधर इंक्रीमेंट जो भी किया है सारी चीज़ें बता रखी हैं, खाली परसेंटेज निकालना है। सेविंग आपको बताइए कैसे निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया। कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल है, ठीक है। चलें आगे, एक और करें ऐसा, करो शाबाश, ऐसा ही एक और। आसान ही है, क्या ही।
बी बॉम्बे। क्या है जी? किसी का ए किसी का बी। आ जाओ। सैलरी कितना है, इनकम कितना है? 1,60,000। एक्यूरेट आएगा। पी कितना है? 50% है क्या? 80,000। टी टैक्सेस कितना है? 15% ऑफ ई। ई कितना है? ई इज 20% ऑफ पी, 16,000। और ई वाज 15% ऑफ ई, इसका 15%। हाँ ठीक है। तो 80 और 16 96, 98,400। यानी 60 में 1600 जोड़ दो, 61,000। ये सेविंग आ गई। अब कह रहा है कि सैलरी 30% बढ़ गई, 16,48, 16,48। 2 4 कैसे हो गए? कह रहा है ही मेंटेन परसेंटेज लेवल ऑफ पी। पी आधा था क्या? 104,000। ई बिकेम 30% ऑफ पी, इसका 30%। 3 चौके 12, 31,200। ई बिकम 20% ऑफ ई, इसका आधा। आधा करोगे 15, 20% ऑफ ई। अच्छा 20% है। 1/5, 5 के 30, 5 के 30, 5 दूनी 10। अब 1,04,000, 4 और 31, 35, 35 और 6, 41, 41,440। यही ना? ये इसमें से घटा दो। ऐड क्यों करना है? ये एक्सपेंस हो गया ना, इनकम है। 0 है, 5 एक गया 6, 10 में से 4 गया 6। इन दोनों को जोड़ना है। सेविंग का जोड़ पूछा है क्या? 60, 60 है क्या किसी के लास्ट में? एक ही है। वैसे भी 60 60 एक 20, एक 20 से जस्ट ऊपर होगा। क्या दिक्कत है? सिंपल कैलकुलेशन तो है। 20%, 50%। ऐसा तो बोल ही नहीं रहा आपको कि 47% निकालो, 23% निकालो, 28% निकालो। 20 है, 50 है, 30 है, इनको तो सिंपल ही मानेंगे ना भाई। ठीक है, चले आगे।
हुआ चिड़िया। परसेंटेज पूछ रहा है भाई। certain number of students from school X appeared in an examination, ठीक है बच्चों, and 30% students failed. 150% more students than from school X appeared in the same examination from school Y. If 80% of total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percentage of student who failed from Y? चलो जी आ जाओ। अपीयर देखो पहले, अपीयर कहाँ है? 150% more students than from school X appeared in the same examination from school Y. X और Y दो स्कूल हैं, अपीयर जो हुए, अगर यहाँ से 100 हुए, अगर यहाँ से 100 हुए तो यहाँ 150% ज्यादा हुए, कितने हुए? 250। किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं मन नहीं है ना? देखो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास अपीयर का आ गया तो फिर उसका पास और फेल वाला निकालते रहोगे हर एक पर्टिकुलर स्कूल का। अब कह रहा है 30% फेल हो गए, किसमें? इसमें एक्स में। 30% तो 30 ही हो गया, तो पास कितने हुए? 70। ठीक है, आपको कह रहा है 80% ऑफ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चों? अब ये पास हो गए 80%, तो 20% फेल हो गए। 70 280। व्हाट इज द परसेंट स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम वाई? वाई से कितने फेल हुए होंगे? 40। 40 फेल हुए होंगे, 70 में से 30 गया 40। अब परसेंट निकालना है, 40 बटा 250 गुना 100, 25 चौके 100, 4 चौके 16। कोई डाउट? मेंस में आया था, बताओ। आसान था, बहुत आसानी से बना दिया। कहाँ से पिक करना है वही देखना है आपको। लैंग्वेज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ऑब्वियस सी बात है, पहले अपीयर वाले चाहिए आपको। अपीयर वाले आ गए तो फेल पास का परसेंटेज आप निकाल सकते हो, है ना? चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। डी दिल्ली, डी बॉम्बे।
ये बॉम्बे, ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। ए और बी का मासिक वेतन समान है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि ये 10% चैरिटी को डोनेट करता है अपनी इनकम का, ये 8% करता है और ये 9% करता है। ये कितना डोनेशन है? ये डोनेशन चैरिटी, ठीक है, इनकम का है ये 10%, 8%, 9%। कह रहा है टोटल डोनेशन इन दोनों का डिफरेंस पता है कितना है? 1% की वैल्यू ये 400 है, 2% 400 है, ठीक है। तो मुझे बताओ 18% कितना हो गया? 3700। ये क्या आ गई? ए और बी की टोटल डोनेशन, ठीक है। आगे बोल रहा है ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, सी द्वारा किए गए दान से 900 रुपये अधिक है, यानी 3600 रुपये जो है ये 900 अधिक है, यानी कि किसके बराबर है? ये सी का 9%, सी का 9% किसके बराबर है? 2700। 1% कितना आ गया? 300। तो इसकी 100% सैलरी हो गई 3000। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? अगर ए और बी की सैलरी पूछता तो 1% 200, इसका 100% 20 हजार हो जाता, वही निकाल दिया था। हाँ, सी की सैलरी 100% नहीं है ना, अगर सी की भी बराबर होती, तीनों की बराबर होती तो फिर तो 20 हजार हो जाता। ए और बी का 20,000 है, बट सी की सैलरी अलग है, तो इनका सेविंग दिया हुआ है, मतलब डोनेशन जो है ये आ गया, और सी का पता है कि ये 200 ज़्यादा है तो सी का डोनेशन आ गया, सी का डोनेशन कंपेयर कर दिया, सी का 100% आ गया, वही आपका आंसर होगा। एनी डाउट्स? चलें आगे, करो शाबाश।
आना चाहिए या आ गया? ये आ गया। ABC spend 80%, 85%, 75% of their incomes. Their savings are in the ratio this different of income of A and C जितना income of B। देखो बच्चों, इसने 80% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? 20% की वैल्यू है 8। बोलो कोई डाउट? 100% कितना आ गया? एक की इनकम 40 है। एनी डाउट्स? इसने 85% खर्च किया, बचाया कितना? इसकी वैल्यू 9 है तो 5% कितना आ गया? 100% कितना आ गया? कोई डाउट? इधर 3 से भाग, इधर 3 से भाग, इधर 20 से गुना, इधर 20 से गुना। इज दैट क्लियर? 25% की वैल्यू 20 है क्या? 100% कितना आ गया? आपको सवाल में क्या दिया है? ए और सी का अंतर की वैल्यू पूछा क्या है? 60 की वैल्यू, 20 की वैल्यू, 60 की वैल्यू। कोई डाउट? हो गया? इजी था। 10 के मल्टीपल सारे हैं। हाँ, रेशियो निकाल ले बट ठीक है, बिना रेशियो के भी हो रहा है। 2 3 4 रेशियो निकाल के कर ले की बात है। करो। रूट का निशान नहीं आता क्या? रूट का निशान नहीं
जी, a crate of fruit contains one spoiled fruit for every 25 fruits. एक 25 में से स्पॉइल्ड था, यानी 4% फ्रूट क्या है, स्पॉइल्ड है। 60% of the spoiled fruits were sold. अच्छा, बेच भी दिए। Seller had 48 spoiled fruit. Then the number of fruits in the crate were. ठीक है बच्चों, आ जाओ। 4% का कितना बेच दिया, 60%। 4 का 60% कितना हो गया, 2 4 6 24, 2.4% की वैल्यू 48 है। 20 आ गया क्या, 100% पूछ रहा है। डाउट, एक्स मान के भी कर सकते हो। ये टोटल फ्रूट आपके एक्स थे, ठीक है। एक्स में से 1/4, सॉरी 4% है ना, 4% कह लो या 1/25 कह लो, ये स्पॉइल्ड थे। स्पॉइल का भी उसने 60% बेच दिया, 3/5 बेच दिया, और बेचे कितने, 48। तो बताओ कितने फ्रूट थे, 16 पंजे 80, 25 8 200, 2000। डाउट एनीवन, चले आगे। इसमें हाँ, 25 में से एक खराब है, नहीं 25 फलों में से कोई ना, तो इधर कर ले, ठीक है। खराब फलों में से इतना बेचे गए। ये अपडेटेड रहो भाई, अभी भी पुरानी जगह बैठे हो तो। सचिन ने 120 रन बनाए, जिसमें से 6 बाउंड्री, 6 चौके 4 छक्के हैं। 6 चौके कितने हो गए, 4 छक्के कितने हो गए, बाउंड्री से कितने रन बनाए, टोटल कितने हैं, 120। ये निकाल लो, चाहे इसमें से 100 माइनस कर देना। 48/120 गुना 100, 40% रन उसने बाउंड्रीज से बनाए, तो दौड़ के कितने बनाए, 60%। डाउट, आसान था, फालतू में ऐसे पूछा, एक गड़बड़ हो गया भाई। चलो कोई ना, आगे के सवाल कल करेंगे, ठीक है। सचिन के आगे से सवाल कल करेंगे, आप लोग रिवाइज करके आना, ठीक है, जितना करवा दिया है उसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।